दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं हेलो रिजल्ट सोच बेहतर कल की। हरियाणा के रेवाड़ी जिला प्रशासन ने बुधवार को 5 जगहों पर नागरिक सुरक्षा अभ्यास आयोजित किया। इससे पहले रेवाड़ी के सचिवालय सभागार में डीसी और एसपी ने अधिकारियों के साथ आपदा सुरक्षा प्रशिक्षण बैठक में भाग लिया। यह बैठक साल में 2 बार आयोजित की जाती है। जिला मुख्यालय पर सचिवालय और बीएमजी मॉल में ऐसी मुहिम चलाई गई। उधर कोसली और बावल के सचिवालय में भी तथा आईजी में भी ऐसी मॉकड्रिल आयोजित होने की सूचनाएं मिली हैं। उधर बीएमजी मॉल में रेवाड़ी के तहसीलदार, मॉल के मालिक, शहर थाना प्रभारी और डीएसपी विनोद शंकर, जो कि इस मुहिम के इंचार्ज थे, ने मॉल के कर्मचारियों और अन्य लोगों को किसी भी आपात स्थिति में क्या कदम उठाए जा सकते हैं, इसको लेकर अहम जानकारी दी। मॉल में सुरक्षा के लिहाज से अग्निशमन वाहन और एम्बुलेंस भी मौके पर बुलवाई गई थी। नकली घायल को ईवीआर में शहर के एक अस्पताल में पहुंचाया गया। आप देखिए इस मौके पर गणमान्य ने क्या कहा। आप देखते रहिए हेलो न्यूज़ वर्ल्ड, सोच बेहतर कल की। नई खबर के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक दीजिए दिनेश विद्यार्थी को इजाज़त। नमस्कार। भाई थोड़ी स्पीच इंग्लिश। आप देख रहे थे, ये आज एक मॉक ड्रिल कराई गई है। जैसे हमारे देश में हालात चल रहे हैं, उस हालात के हिसाब से देखते हुए पूरे अपने हिंदुस्तान के अंदर सभी शहरों के अंदर मॉक ड्रिल की जा रही है। अगर युद्ध के हालात बढ़ते हैं तो अपने नागरिकों को कैसे सुरक्षा करनी है, उस संबंध में ये मॉक ड्रिल कराई गई है। आप लोगों को जैसे ही कोई सूचना मिले, जैसे सायरन बज गया कि अटैक हो सकता है, तो आप सुरक्षित जगह पर चले जाएं। और सायरन बजते ही कोई भी पैनिक ना हो, घबराने की जरूरत नहीं होती। सब अपने मन से काम ले और अपने हौसले में रहे, कोई समस्या नहीं है। और आज उसी का ही एक हिस्सा था ये मॉक ड्रिल। ठीक है, धन्यवाद। जरा एक मिनट इधर। जनाब
एक्चुअली जब युद्ध जैसी स्थिति हो जाती है तब किया जाता है, शांति से सुनिए। और इस युद्ध जैसी स्थिति होती है तब किया जाता है। तो सबसे पहले क्या है, जब भी कोई हवाई हमला होता है, ये होता है तो सबसे पहले कोई भी जगह जहाँ पे, जैसे हम मॉल में हैं तो हम सबसे पहले बेसमेंट में, अगर कहीं हम बाहर हैं तो जो सबसे पहले बेसमेंट का क्षेत्र होता है उस क्षेत्र में हम सबसे पहले जाते हैं। कहीं भी जैसे आप बाहर हो तो आपको लगे कि कहीं ढलान है, इसके ऊपर कुछ है, तो वहाँ जाते हैं। सेकंड नंबर पे जब हम अगर दिन में चल रहे हैं, रात में चल रहे हैं, जिसमें लाइट वगैरह जल रही है, तो सभी अपनी लाइट वगैरह जला के साइड में अपनी गाड़ियां वगैरह, ताकि एक जगह पर एक साथ सेटेलाइट से अगर वो देखने पे बहुत सी गाड़ियों की संख्या या बहुत सी लाइट की संख्या नहीं दिखे। इसमें सेकंड पॉइंट ये होता है। थर्ड पॉइंट, जब कोई भी इसमें किसी भी तरह की जो बिजली होती है घरों में, ट्यूबलाइट और वो सब चीज़ें होती है, कारों के अलावा की बात कर रहा हूँ मैं, वो सभी उसको स्विच ऑन मतलब बंद कर दी जाती है, उनको सबको स्विच ऑफ कर दिया जाता है। और सबसे इसमें सुरक्षित जगह जो युद्ध क्षेत्र में जब भी होती है, बंकर टाइप की जगह ही सबसे सुरक्षित जगह मानी गई है। इसलिए हमारा कराया गया है कि जैसे हमारे देश में इस तरह की स्थिति है, तो अगर ऐसा हो जाए कल में तो हम लोगों को क्या करें। तो ये आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं है, ये एक बार 1% लगता है कि भाई ये चीज़ें हैं, टाइम वेस्ट है, और सबको पता है हमको ये चीज़ करनी चाहिए, ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। तो आप जैसे और लोगों को भी नहीं पता, तो वो चीज़ उनको बतानी है कि भाई ये चीज़ें हैं। अगर हम गाड़ी चला के जा रहे हैं तो उनको तुरंत साइड में लगा के लाइट वगैरह बंद करनी है। अगर दिन में जा रहे हैं तो हम उनको ऐसी जगह पे तारे जो मेन रोड पे बहुत सी गाड़ियाँ एक साथ सेटेलाइट से ना दिखें, कि काफ़ी जैसे एक साथ पूरा रोड पे गाड़ी दिखे, तो ऐसे जगह तारे कि ताकि उनको सब मतलब किसी को दिखे ना कि भाई ये रोड है, इस पर हज़ारों गाड़ियाँ चल रही हैं, और रात को जैसे चल रहे हैं तो भाई हमारे यहाँ लाइट चल रही है। तो उस जगह की जिस चीज़ पॉइंट ये चीज़ें इनके लिए मॉक ड्रिल की थी, और बाकी तहसीलदार साहब हैं वो बताएंगे आपको। जी सर। तो 4th फ्लोर तक है। टोटल हमारे पास 5 एग्जिट हैं जो स्टेयरकेस के यूज करने के। स्टेयरकेस नंबर 1, स्टेयरकेस नंबर 2 है, इधर है नीचे बेसमेंट 2 है, ये बेसमेंट 1 है, और इसके नीचे बेसमेंट 2 और है। तो हमारे पास टोटल 2 बेसमेंट है। अभी जैसे साहब ने बताया था कि एयर स्ट्राइक के समय क्योंकि सेफ्टी है, तो सेफ्टी में हमेशा जैसे घरों में बंकर होते थे, इस प्रकार ये बंकर की जगह ये बेसमेंट बने हैं। तो जहाँ भी कहीं बेसमेंट आप सेफ लगे, वहाँ पर चाहे घरों में हो चाहे अपने कोई बाहर नीचे बैठ जाइए। इसीलिए क्योंकि वो सेफ्टी सिर्फ इसीलिए कि भाई कोई चीज स्ट्राइक करके आप लोगों को ना लगे। कहेंगे तब गेट के थ्रू ही वापस जाना, जीने से नहीं जाना आपको, जिससे गेट की प्रैक्टिस हो जाए कि जिस रास्ते। सर, ये जो आज के देश के जो हालात चल रहे हैं, युद्ध होने की संभावना है, उसी की में गृह मंत्रालय के आदेश से पूरे हिंदुस्तान के अंदर शहरों के अंदर अलग अलग आज ये मॉक ड्रिल की जा रही हैं। उसी के तहत आज भी हमने ये मॉक ड्रिल की है, और हम वैसे 24 घंटे ही तत्पर रहते हैं, और आजकल जो देश के हालात चल रहे हैं उसके हिसाब से हम 24 आवर्स के लिए तत्पर हैं, तैयार रहते हैं। कितनी तैयारी में कितने खड़े उतरे आप लोग यहाँ पर, क्योंकि एम्बुलेंस नहीं पहुंची, तमाम इस तरह की बातें थी। सर, एम्बुलेंस ही तो हमारे पास ERV है, वो एम्बुलेंस का रूप होती है, और उसी में इंजर्ड को हम ले गए विदाउट। नहीं, सिचुएशन क्रिएट की तो कोई बात नहीं है। जैसे सूचना हमारे को मिली कि यहाँ इस पर हमला हो गया BMG मोड़ के ऊपर, उसी तरह से हम यहाँ पर पहुँच गए, और जो इंजर्ड था उसको स्ट्रक्चर में ले जाकर ERV में ले जाकर हॉस्पिटल पहुँचा दिया। रेवाड़ी पुलिस पूरी तरह तैयार है किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए। बिल्कुल।